ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है हम क्या क्या ले जाएंगे इस ज़िंदगी से। तो आइए आज इस कहानी के माध्यम से हम ये जानते हैं। अगर आपको भी ये जानना है तो इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। इंसान की ज़िंदगी में एक समय आता है जब वह रुककर सोचता है आखिर इस ज़िंदगी से हम क्या क्या ले जाएंगे। यह सवाल गहराई में उतरते ही हमें हमारी असली पहचान, हमारे कर्म और हमारे साथ जुड़ी चीज़ों पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। यह कहानी वास्तविकता पर आधारित है। रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता सरकारी नौकरी में थे और मां गृहिणी। घर में सादगी थी लेकिन प्यार और अपनापन भी। रवि बचपन से ही महत्वाकांक्षी था और अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर एक अच्छी कंपनी में नौकरी पाने के बाद उसका जीवन बदल गया। रवि की शादी रीना से हुई जो एक समझदार और शांत स्वभाव की महिला थी। दोनों का जीवन अच्छा चल रहा था। रवि की मेहनत और लगन ने उसे कंपनी में उच्च पद तक पहुंचा दिया। उसके पास अब सभी सुख सुविधाएं थी, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, बैंक बैलेंस और समाज में सम्मान। लेकिन फिर भी रवि के मन में एक खालीपन था जिसे वह भर नहीं पा रहा था। सफलता ने उसे समाज में एक ऊंचा स्थान दिला दिया था, लेकिन वह अपने जीवन में एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता था। उसे लगता था कि जितनी अधिक चीज़ें वह हासिल करता है उतना ही और कुछ पाने की चाह बढ़ जाती है। हर नई उपलब्धि के बाद भी उसकी संतुष्टि क्षणिक होती थी। रवि अपने करियर और समाज में अपनी पहचान को लेकर इतना व्यस्त हो गया था कि वह अपने परिवार और निजी जीवन को अनदेखा करने लगा था। उसकी पत्नी रीना अक्सर उससे कहती थी, रवि, हमें एक दूसरे के साथ थोड़ा और समय बिताना चाहिए। काम और पैसा जरूरी है लेकिन जीवन का असली सुख हमारे रिश्तों में है। लेकिन रवि हमेशा कहता, अभी मुझे थोड़ा और मेहनत करनी है, फिर हम आराम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे बेहतरीन शिक्षा पाएं और हम एक शानदार जीवन जिएं। रीना उसकी बात मान जाती लेकिन उसके मन में यह सवाल उठता रहता कि आखिर ये सब चीज़ें किसके लिए? क्या जीवन सिर्फ सफलता और धन कमाने के लिए है? एक दिन रवि ऑफिस से घर लौट रहा था। वह अपने विचारों में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कब उसकी कार सामने से आ रहे टक्कर से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि रवि को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत गंभीर है और अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। रवि कोमा में चला गया था। अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़े रवि के चारों ओर उसके परिवार, दोस्त और सहकर्मी खड़े थे। रीना की आंखों में आंसू थे लेकिन उसके साथ ही वह अपने पति के बारे में सोच रही थी। उसने अपने दिल में कई सवाल उठाए। इतनी मेहनत, इतनी दौड़-धूप, क्या सब बेकार थी? क्या हम जीवन में यही हासिल करने आए हैं? रवि की यह स्थिति उसकी ज़िंदगी के कई पहलुओं पर रोशनी डाल रही थी। वह अब न तो अपनी संपत्ति का आनंद ले सकता था, न ही अपनी प्रतिष्ठा का। उसके पास सब कुछ था लेकिन इस समय वह पूरी तरह बेबस था। रवि के लिए वह समय एक भौतिक दुनिया से आत्मिक दुनिया की यात्रा जैसा था। कोमा के दौरान उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। इस दुनिया में न दौलत थी, न शोहरत, न किसी तरह की जिम्मेदारियां। यहाँ सिर्फ शांति थी और एक आवाज़ जो उससे सवाल कर रही थी, तुम क्या क्या ले जा पाओगे इस जिंदगी से? रवि ने उस आवाज़ से कहा, मैंने कड़ी मेहनत की, कुछ हासिल किया है। मैंने अपने परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए सब कुछ किया है। आवाज़ ने जवाब दिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब जो तुमने हासिल किया है वह सिर्फ इस भौतिक संसार तक सीमित है? जब तुम इस दुनिया को छोड़कर जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा? रवि ने सोचा, संपत्ति, पैसा और शोहरत तो यही रह जाएगा,
लेकिन मैंने अपने परिवार से, दोस्तों से जो रिश्ते बनाए हैं, क्या वे मेरे साथ जाएंगे? आवाज़ ने एक बार फिर कहा, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारा प्रेम, यही चीज़ें हैं जो तुम्हारे साथ जाएंगी, बाकी सब यहाँ छूट जाएगा। रवि ने इस संवाद के दौरान अपने पूरे जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। उसे यह एहसास हुआ कि वह अपने परिवार, दोस्तों और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों से कहीं दूर हो गया था। उसने अपने जीवन में दौलत और प्रतिष्ठा की खोज में असली सुख और शांति को अनदेखा कर दिया था। कुछ दिनों के बाद रवि चमत्कारिक रूप से होश में आ गया। डॉक्टरों ने इसे एक चमत्कार बताया और उसका परिवार बेहद खुश था। लेकिन रवि के लिए यह सिर्फ एक शारीरिक वापसी नहीं थी, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी यह एक नई शुरुआत थी। अस्पताल से घर लौटने के बाद रवि ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया। उसने ऑफिस में कम समय देना शुरू किया और अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास किया। उसने महसूस किया कि भौतिक वस्तुएं कभी भी आत्मा की शांति नहीं दे सकती। रीना ने भी रवि के इस परिवर्तन को देखा और उसे खुशी हुई कि उसका पति अब जीवन को एक नई दृष्टि से देख रहा है। रवि ने अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया और उन्हें भी यह सिखाने लगा कि जीवन में भौतिकता से ज़्यादा रिश्तों और सच्चे कर्मों का महत्व है। रवि अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने जीवन को हर दिन ऐसे जीना शुरू किया जैसे यह उसका आखिरी दिन हो। वह समझ गया था कि इस जिंदगी से हम सिर्फ अपने कर्म, अपने प्रेम और अपने रिश्तों को ही ले जा सकते हैं। उसने अपनी संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा को महत्व देना बंद कर दिया और दूसरों की मदद करने लगा। ज़रूरतमंदों की सहायता करने में अपनी ऊर्जा लगाने लगा। रवि ने महसूस किया कि असली संपत्ति वह है जो हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर अर्जित करते हैं। उसने एक छोटे से संगठन की स्थापना की जो समाज के गरीब और असहाय लोगों की मदद करता था। अब रवि का जीवन दूसरों की मदद करने की और उनकी समस्याओं को हल करने में बीतने लगा। रवि की यह कहानी हमें एक गहरे सच से परिचित कराती है। जीवन में भौतिक वस्तुओं का महत्व क्षणिक होता है। दौलत, शोहरत और प्रतिष्ठा हमारे जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जब हम इस दुनिया से विदा लेंगे तो हमारे साथ यही नहीं जाएंगे। हम जो साथ ले जाएंगे वह हमारे कर्म, हमारे विचार और वह प्रेम होगा जो हमने दूसरों को दिया है। इस कहानी का यह सार है कि जीवन में सच्ची खुशी और संतोष हमें केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि यह हमारे संबंधों, हमारे कर्मों और हमारी आत्मा की शांति में निहित होती है। रवि ने अपनी ज़िंदगी के एक कठिन मोड़ पर यह सीख ली कि हम जिंदगी से कुछ नहीं ले जा सकते सिवाय उन अच्छाइयों के जो हमने अपने जीवन में की है। अंततः सवाल यह नहीं कि हम इस ज़िंदगी से क्या क्या ले जाएंगे, बल्कि यह है कि हम इस दुनिया को क्या देकर जाएंगे। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।